नमस्ते दोस्तों, वानप्रस्थ में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास कर लो, लेकिन अगर आपका स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास नहीं है तो आपके जीवन में से दुख समाप्त नहीं होगा। दुख का मूल कारण यह है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की समय समय पर कमी होती रहती है, और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस ही जीवन जीने का सबसे बड़ा और मजबूत आधार है। तो इस सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों कम होता है और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब हम विपरीत परिस्थिति देखते हैं तब ही या तो वो क्रोध में बदलता है या फिर भय में बदलता है। यानी कि हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास है, अगर वो अडिग नहीं है तो वो दो तरह से मूवमेंट करता है। अगर परिस्थिति कठोर है, बहुत बड़ी है और हमको लग रहा है कि हम उस पर विजय नहीं पा सकते, तो हमारे अंदर भय आ जाता है, जो कि धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और इसी तरह अगर हमें लगता है कि परिस्थिति छोटी है तो हम क्रोध की शक्ति से उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आत्मविश्वास के विरुद्ध जाती हैं। आत्मविश्वास दरअसल एक ऐसी अवस्था है अंतर की कि जहाँ हम निश्चिंत होते हैं और ये जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, इस जीवन में जो कुछ भी घटना है, होना है, उसके पीछे ईश्वर है। जब हमारे अंदर ये भाव जाग जाता है तब हम धीरे धीरे आत्मविश्वास यानी कि अपनी आत्मा पर भरोसा करने लगते हैं। और आत्मा क्या है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीव मेरा सनातन अंश है। यानी कि जो आत्मा है, जो इंडिविजुअलिटी है, जो व्यक्ति विशेष है, वो भगवान का एटर्नल पोर्शन है, सनातन अंश है, सदा सदा के लिए भगवान के साथ जुड़ा है, उससे अलग नहीं है। और भगवान का अभिप्राय अगर हम ब्रॉड सेंस में लें तो ये समग्र चेतना, समग्र सृष्टि, समग्र पर्यावरण, समग्र ब्रह्मांड है, और उसका एक अटूट हिस्सा है वो आत्मा, बल्कि उसका एक जीवंत हिस्सा है। तो आत्मा की जो गति है वो इस समग्र के साथ जुड़ी है, और जब हम उस समग्र पर भरोसा करते हैं तो हमारे अंदर एक सुदृढ़ आत्मविश्वास जागृत होता है। आत्मविश्वास के रास्ते की जो बाधाएं हैं वो है हमारा मोह, हमारे षड्रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य। ये जो षड्रिपु हैं ये हमको एक सीमित इंडिविजुअल बना देते हैं, और जैसे ही हम सीमित इंडिविजुअल के भाव में आते हैं और उस सनातन अंश के भाव से हट जाते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता। हमारे अंदर जो रहता है वो ईगो होती है, और ईगो हमेशा हमें पटखनी देती है। कभी क्रोध के रूप में पटखनी देती है जिसमें हमको भ्रम होता है विजय का, और कभी हमें डिप्रेशन के रूप में पटखनी देती है जिसमें हम छटपटाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि सबसे पहले आत्मविश्वास जागृत करो, तो आत्मविश्वास जागृत करने के लिए आत्म शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। आत्म यानी कि परमेश्वर का सनातन अंश, परमेश्वर यानी कि जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, पूरी सृष्टि में है, कण कण में है, उसका हम चैतन्य अंश हैं, सनातन अंश हैं। और जो सगुण ईश्वर के साथ भी जुड़े हैं, जिनका कोई इष्ट है, तो उनके लिए आत्मविश्वास का मतलब है कि वो इष्ट सदैव उनकी रक्षा करते हैं। तो इस भाव से जब व्यक्ति जुड़ता है तब वो आत्मविश्वास से युक्त होता है, और तब उसका देवी देवताओं पर, ईश्वर के भिन्न भिन्न रूपों पर विश्वास करना भी सार्थक हो जाता है। अगर वो इस भाव भूमि के साथ नहीं जुड़ता है, ईश्वर के साथ, तब उसका आत्मविश्वास डिग जाता है। और आत्मविश्वास डिगना यानी कि जीवन को कष्ट में ले जाना। तो हम सब आत्मविश्वासी बनने की कोशिश करें। आत्मविश्वास यानी कि हम अपने अंदर के आत्मभाव को जागृत करें और इस होश में रहें कि हम प्रभु का सनातन अंश हैं और इष्ट का हाथ सदैव हमारे ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद।